नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो है अंग्रेजी का 2020 का जो है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है अंग्रेजी का, तो उसको देख लीजिए और इसको समझ लीजिए कि अंग्रेजी में जो क्वेश्चन पेपर कैसे आता है और इसको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को निर्देश दिया रहेगा कि समय 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, पहला 15 मिनट आपका जो है ये पेपर पढ़ने के लिए होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर द जो है कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मैंने 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद से इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में जो है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज जो है डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। यह जो है क्वेश्चन पेपर जो है 2 भागों में विभाजित है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। ठीक है, इसके बाद से है कि सेकेंड में कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द 2 सेक्शन आर कंपल्सरी। मैंने जो है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द 2 सेक्शन मैंने ए और बी से जो है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है ना, आर कंपल्सरी मैंने ए और बी से जो है करने अनिवार्य हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि आप केवल ए कर दीजिए और बी मत करिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी भी करना पड़ेगा। इसके बाद से है थर्ड नंबर पे मार्क्स आर जो है इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। और जो भी मार्क्स है, जो भी नंबर है, आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है इंडिकेट कर दिया गया है, बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद से जो है चौथा में कह रहा है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। कह रहा है कि जो है आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद से जो है इसका जो है आंसर देने का कोशिश करें। इसके बाद से जो है क्या है, तो आगे देखते हैं। यहाँ टर्न ओवर आ गया, तो टर्न ओवर करते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है ना, सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज से इसी पैसेज में से आपको जो है नीचे जो है क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। देखिए पैसेज क्या है, क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज यानी कि पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए हैं उनका जो है प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आंसर द क्वेश्चन माना जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर दें। कौन, गिवन बिलो इट, जो नीचे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है पैसेज क्या है, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज। अब देखिए दोस्तों, इसमें पैसेज पढ़ने से पहले आप लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को पढ़िएगा और तब जाके इस क्वेश्चन को जो है ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, तब पैसेज पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक बार पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे तो फिर पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए पहले जो आप लोग क्वेश्चन देखिए कि क्या क्वेश्चन दिया है और किसका आंसर देना है, तो उसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और तब जो है क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। और इस पे हमने जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज हमने जो है वीडियो बनाया है, आप लोग जो है देख लीजिएगा। क्वेश्चन वाइज हमने वीडियो बनाया है कि पहले क्वेश्चन को कैसे करना है, दूसरे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आप लोग जो है दे सकते हैं। और विद्या क्वेश्चन बैंक से बनाया है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बता चुके हैं अब तक। तो अब आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताना है विद्या क्वेश्चन बैंक से, तो जो आप लोग पर डे का वीडियो देखते रहिए। ठीक है, सारा जो है सिलेबस हम तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट द नेम ऑफ द लेसन, मैंने कह रहा है राइट द नेम ऑफ द लेसन, इस लेसन का जो है नाम लिखिए फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, जहाँ से यह जो है पैसेज लिया गया है। ठीक है, और जो है क्या कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, और इस जो है पैसेज के जो है आथर कौन है, इस चैप्टर के आथर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जो है इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पैसेज को कि भाई कहाँ से दिया गया है। तो देखिए ना, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई जो है वर्ड्स, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है लेसन 1 से इंसर्टेड पुल से लिया गया है। डू नॉट जो है फॉलो देम आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन जो है क्वेंच योर थर्स्ट, दिस पुल बिलोंग टू मी। यानी कि इसका मतलब है कि यह जो क्लियर है कि यह जो किसका है, यक्स वाला है। यक्स वाला का मतलब पहला जो चैप्टर है द इंचेंटेड पुल, तो इसका जो है यह जो है क्या है, पैसेज है। तो इसमें जो आप लोग को जो पहला क्वेश्चन कैसे लिखना है, मान लीजिए कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच अबव पैसेज, द नेम ऑफ लेसन, द
द नेम ऑफ लेसन द इंचेंटेड पुल लिख देंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है विच एबव पैसेज वो है द नेम ऑफ लेसन इंचेंटेड पुल लिख देंगे। उसके बाद से जो है अब यहाँ कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, तो यहाँ पे जो है शायद ऑथर कौन है, रोहदा पावर है, ठीक है। तो हु इज द लेसन ऑफ, तो इसका जो है लेखक है क्या है, सी राजगोपालाचारी है, रोहदा पावर नहीं है, सी राजगोपालाचारी है। तो बस ये सी राजगोपालाचारी भर देना है, सी राजगोपालाचारी इज द ऑथर ऑफ द लेसन, बस, ठीक है। यहाँ पे जो क्या करना है, कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन, तो द नेम ऑफ द लेसन यहाँ भर देना है कौन, इंचेंटेड पुल, ठीक है। यहाँ इंचेंटेड पुल बनाना है, इंचेंटेड पुल, बस यहाँ पे कह रहा भाई चैप्टर का नाम बताइए, चैप्टर का नाम बता दीजिए द नेम ऑफ द लेसन इंचेंटेड पुल, ठीक है, हो गया। उसके बाद से जो हु पूछ रहा है कि कौन ऑथर है, तो हु के जगह पे सी राजगोपालाचारी भर दीजिएगा, बस ये जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए इसी का बी, तो बी में क्या दिया है कि हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ जो है युधिष्ठिरा डाइड। अब कह रहा है कि जो हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, माने इस जो है पुल के मालिक कौन थे, जो तालाब था तो तालाब के मालिक कौन थे, व्हाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर के जो है 4 भाई कैसे मर गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है क्वेश्चन सर्च करने का जो प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। यहाँ पे देखिए पहले ही कह रहा है कि आपके जो भाई मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिए इसलिए वे जो है मारे गए, ठीक है। तो इसलिए मारे गए, बस यहाँ से जो दे देना है किसका जवाब कि यहाँ पे है कि व्हाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा डाइड, क्यों मर गए। तो इसका ये हो जाएगा, कह रहा है हु वाज द ऑनर ऑफ द पुल, तो पुल के जो है मालिक कौन थे, तो यहाँ पे बस भर देना है आपको यक्ष, यक्ष वाज द ऑनर ऑफ द पुल, ठीक है ना। पुल के मालिक देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, ठीक है। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, डू नॉट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड दे यू कैन, ठीक है। द पूल बिलोंग टू मी, पूल बिलोंग टू मी कौन कह रहा है, यक्ष कह रहा है, ठीक है ना। तो यक्ष जो है हो जाएगा यहाँ पे, पूल बिलोंग टू मी, मी का मतलब होता है यक्ष देवता जो है वो कह रहे हैं, तो इसमें जो है यक्ष का जो है नाम भर देंगे, यक्ष यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यक्ष यहाँ से देख के भर देना है बस कि इस पे इसके मालिक कौन थे, तो यक्ष थे, तो बस ये यक्ष भर देना है, ठीक है। और उसके बाद से यक्ष वाज द इतना लिख देना है, यहीं से यक्ष वाज द ऑनर ऑफ द पूल, ठीक है। उसके बाद से व्हाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ जो युधिष्ठिरा डाइड, तो यहाँ पे देखिए दे ही रखा है कि योर ब्रदर्स डाइड, तो लिखेंगे कि युधिष्ठिरा ब्रदर्स डाइड, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना कि युधिष्ठिरा ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड यक्ष वर्ड्स, उन्होंने जो है क्या किया, दे डिड नॉट हीड यक्ष वर्ड, यक्ष के जो है शब्दों पर ध्यान नहीं दिया इसलिए उनका जो है मृत्यु हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो यह जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा अपने अक्षरों में कि युधिष्ठिरा ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड यक्ष वर्ड्स, हीड माई के जगह पे हीड कर दीजिएगा, ठीक है। यक्ष वर्ड्स, यक्ष के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यहीं से जो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा, नहीं कुछ समझ में आ रहा तब भी यहाँ से लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें जो है बिलोंग आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस पुल बिलोंग टू मी, तो मी का मतलब समझिए कि आप नहीं ना, आपका मी किसके लिए प्रयोग किया गया था, यक्ष के लिए प्रयोग किया गया था, यही यक्ष भर देना था यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से नहीं है बिलोंग टू मी मिल रहा है तो बिलोंग टू यक्ष भर दीजिएगा, और नहीं तो जो है इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तब वो मैंने खाली मत छोड़िएगा, कुछ ना कुछ लिखेंगे तो जो है नंबर जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए दूसरा नंबर पे क्या है, तो आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने जो है लॉन्ग आंसर बता दिया जो 60 वर्ड में लिखना है विद्या क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो उसको जो है एकदम वह आएगा, ठीक है ना, 100% मान के चलिए। और उसको जो है इसके जो है इस मैंने पेपर ख़त्म होने के बाद वीडियो के लास्ट में इन
जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका प्ले लिस्ट में दे दूंगा, ठीक है। तो लास्ट में वीडियो में इंड स्क्रीन में देख लीजिएगा, और एक जो है आई बटन पे भी जो है इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाई वाज यक्ष प्लीजेड विथ जो युधिष्ठिर एंड व्हाट डिड ही डू देन। मैंने यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें से दो को दिया है ना, ए और बी, इसमें से ए को करना है, ठीक है ना, कोई एक करना है आपको। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि व्हाई वाज यक्ष प्लीज्ड विथ जो युधिष्ठिर एंड व्हाट डिड ही डू देन। मैंने यहाँ पे व्हाई यक्ष जो है प्लीज, मैंने यक्ष जो है कैसे खुश हुए, ठीक है, और युधिष्ठिर से कैसे खुश हुए, एंड ही डू, और तब उसके बाद से वे क्या किए। तो युधिष्ठिर जो है, यक्ष जो है युधिष्ठिर से कैसे प्रसन्न हुए और उसके बाद जो है क्या किए। तो इसको अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जो लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो यही में से जो छाप देना, क्योंकि इसी में कहा है तो इसी में से कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा जो पैसेज दिया हुआ है, ठीक है ना, खाली मत छोड़िएगा। उसके बाद से है कि व्हाट मेड लैंचो राइट टू गॉड, व्हाट वाज इट्स जो है रिजल्ट। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट मेड लैंचो राइट टू गॉड, लैंचो ने जो है गॉड के को जो है क्या लिखा, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट हुआ। तो यह लिखा है कि जो है मुझे 100 पीसेज चाहिए और इसमें से 70 पीसेज ही उसको जो है मिल पाए। तो ये वाला जो है क्वेश्चन याद किए होंगे तो लिख दीजिएगा 60 वर्ड में, मैंने इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों को मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, जितना कह रहा है उतना ही कीजिएगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, केवल एक का देना है, ठीक है ना। इसके बाद से आपको 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 25 वर्ड में लिखना रहेगा, मैंने कम से कम 25 वर्ड में, ठीक है ना। अब देखिए, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड, मैंने 25 वर्ड से जो है कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो जाए, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, बस आंसर का जवाब होना चाहिए, यह एक जो है क्राइटेरिया बना दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग, टू का मतलब होता है दो, तो दो देना है, 3 को दिया है, दो देना है, इसमें से किसी दो का जो है आंसर देना है, और ये जो है 25 वर्ड में देना है, प्रत्येक जो है 2 4। यहाँ नंबरिंग से भी आप लोग समझ लीजिएगा, दो को क्वेश्चन करना है, इसीलिए 2 + 2 लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, एक को करना है इसमें, तो इसलिए एक क्वेश्चन जो है कितने का है, 4 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नंबरिंग भी देख के समझ सकते हैं कि कितना करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डू ऑल हिज लाइफ, ओल्ड मर्चेंट माने बुढ़ा व्यापारी जो है अपने पूरे लाइफ में क्या किया, इसको जो है अगर आप लोग 60 आंसर पढ़े होंगे, और इसके बाद से हम 60 आंसर का वीडियो बनाएंगे तो उसको भी आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पे देखिए बी में, व्हाट डिड द जेलर से टू द सॉक्रेटिस बिफोर गिविंग हिम ए कप ऑफ पॉइजन, जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हाट डिड जेलर से टू सॉक्रेटिस, माने जेलर जो है सुकरात से क्या कहा, बिफोर गिविंग हिम ए कप ऑफ पॉइजन, माने जहर का प्याला देने से पहले जो जेलर थे जिसको जो है जहर पिलाना था, जिनको माने जॉन जहर देता किसको, सुकरात को, तो वो जो है क्या करते हैं, फांसी देने से पहले, जहर देने से पहले, तो फांसी हुआ नहीं था, जहर देना था, तो जहर देने से पहले जो है उसने जो है जेलर ने सुकरात को क्या कहा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो जो भी कहा आप लोग जो है अगर पढ़े होंगे तो जो है लिख दीजिएगा। व्हाट डिड जो है तानसेन डू टू मेक स्वामी हरिदास सिंह फॉर अकबर, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डिड तानसेन डू टू मेक स्वामी हरिदास सिंह ए अकबर, मैंने अकबर के लिए जो है मैंने तानसेन ने जो है स्वामी हरिदास को जो है, व्हाट डिड तानसेन डू टू, मैंने तानसेन ने क्या किया स्वामी हरिदास को जो है गाने के लिए, फॉर अकबर, मैंने अकबर जब गया था तो जो है स्वामी हरिदास जी ने जो है गाना कैसे प्रारंभ किया, तानसेन ने क्या किया जिससे वो जो है स्वामी हरिदास जो है गाने लगे। तो इसको जो है आप लोग को बता देना है। तो कोई इसमें से जो है ध्यान रखिएगा, कोई 2 का ही जवाब देना है, तो जो अच्छे से आ रहा है उसका जो है आप लोग 2 का जो है जवाब दे दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से कहा जाएगा कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, माने इनका सेम मीनिंग इस जो है माने लिस्ट ए में जो मीनिंग दिया गया है इसका सेम मीनिंग लिस्ट बी में भी दिया गया है। तो जो इसमें से जो है छांट के और इसके सामने लिख देना है। जैसे आपका जैसे होमेज, तो होमेज का जो है मतलब क्या हुआ, तो होमेज का जो है मतलब हुआ श्रद्धा भाव, ठीक है। तो अब श्रद्धा भाव
का मतलब क्या हुआ, तो होमेज का जो किससे मिलेगा, तो होमेज का जो है सेम मीनिंग आपका होता है ट्रिब्यूट, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कैसे लिखिएगा, इसको सीधा सीधा लिख दीजिएगा, जैसे कि ए होमेज, होमेज का जो है सेम मीनिंग क्या है, ट्रिब्यूट, तो इसके सामने आप लोग ट्रिब्यूट लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके सामने आप लोग मैंने आप लोग जो लिस्ट आंसर वाला लिस्ट बनाइएगा तो ए आप बी कर दीजिएगा, ठीक है। और जो राइट है तो राइट के सामने ये भर दीजिएगा, ठीक है। कि होमेज का जो है क्या होगा, ट्रिब्यूट, तो यहाँ पे ट्रिब्यूट भर दीजिएगा, ठीक है। ट्रिब्यूट जो भी है ये भर दीजिएगा। उसके बाद से ड्रापेड है, तो ड्रापेड का जो है क्या होगा, तो ड्रापेड मैंने होता है ढकना, तो कवर्ड मैंने ढकना, तो यहाँ पे जो है आप लोग कवर्ड भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से जो है प्रेडिकेटेड, प्रेडिकेटेड माना होता है प्रतिपादित करना, तो प्रेडिकेटेड का जो है क्या हो सकता है, तो प्रेडिकेटेड का आप लोगों का प्रतिपादित करना, तो जो है प्रतिपादित करना का जो है क्या होगा, अच्छा रेलुकेंट, रेलुकेंट का आप लोग देखिए अनविलिंग होता है, रेलुकेंट का अनविलिंग होता है, तो यहाँ पे अनविलिंग भरिएगा, ठीक है। अब बाकी बचा कौन, प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट का मतलब प्रेडिकेट का मतलब ये हो जाएगा आपका, कौन बच गया, देखिए होमेज का जो हो गया ट्रिब्यूट है, अच्छा ड्रापेड का कवर्ड हो गया, रेलुकेंट का अनविलिंग हो गया, तो ये बचा फॉर टोल्ड, फॉर टोल्ड मैंने हो गया, नहीं रेलुकेंट, हाँ प्रेडिकेटेड का जो है फॉर टोल्ड होगा, ठीक है। प्रेडिकेटेड का फॉर टोल्ड हो जाएगा, तो इसको जो है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने आप लोग सुटेबल लिख दीजिएगा जो जो सही है। देखिए एक बार होमेज, होमेज का आप लोग को जो है ट्रिब्यूट लिख देना है, ठीक है। ड्रापेड का कवर लिख देना है, प्रेडिकेट का जो है क्या है, तो प्रेडिकेट का फॉर 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 टोल्ड है, फॉर टोल्ड, तो फॉर टोल्ड कर दीजिएगा। रेलुकेंट का जो है क्या है, अनविलिंग है, तो अनविलिंग कर दीजिएगा इसके सामने, ठीक है। आप लोग ऐसे क्रॉस कर करके जो है मत भरिएगा, ठीक है ना, सीधा सीधा आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ जो है पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स जो है गोल, डस्ट दोज आर द, मैंने आप लोग को यह जो है एक जो है पोएट्री से पोएम दिया रहेगा और इनसे जो है आप लोगों को इन क्वेश्चन का जवाब देना है। दो क्वेश्चन है, दोनों पर नंबर दिया है, इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल, माना लाइफ जीवन क्या है और इसका गोल क्या नहीं है, ठीक है ना। जीवन क्या है और इसका गोल क्या नहीं है ये बताना है आप लोग को। व्हाट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और सोल के बारे में कि जो है क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं कहा गया है, ये जो है आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन आंसर तैयार किए होंगे तो कर सकते हैं, नहीं कुछ याद आया तो इसमें से जरूर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने इसी में से देना है। यहाँ पे देखिए ना क्या कह रहा है कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। यहाँ पे देखिए लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल। कह रहा है कि व्हाट इज लाइफ, तो लाइफ जो है क्या है, जो है एक जो है रियल है, और लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ जो है क्या है, जो है अर्नेस्ट है, कुछ ना कुछ सीखने का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज नॉट इट्स गोल, और इसका गोल क्या नहीं है। तो डस्ट दोज आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, व्हाट नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, बस इतना ही दिया ही है, ठीक है ना, बस इतना ही दिया है आपको। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ जो है क्या है, लाइफ इज जो है क्या है, रियल है, और लाइफ जो है क्या है, अर्न करने वाला है, ठीक है ना। व्हाट इज नॉट इट्स गोल, इसका जीवन का गोल क्या है, तो केवल पैसा कमाना ही, केवल धन कमाना ही इसका गोल नहीं है, ठीक है ना। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज नॉट अर्न मनी, लाइफ इज अर्नेस्ट, मैंने सीखने का है। व्हाट इज जो है यही लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, यहीं से यहाँ तक लिख दीजिएगा, नहीं कुछ आता है तो आप
व्हाट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, तो व्हाट इज नॉट स्पोकन ऑफ सोल, तो सोल के बारे में क्या किया गया, व्हाट इज नॉट स्पोकन ऑफ सोल, डस्ट हार्ट एट डस्ट रिटर्न्स, यही होगा, यही कहा गया है। तो डस्ट दो और जो है आर टू डस्ट, ये जो है लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, बी के आंसर में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, दो को पोएम दिया है, या तो इसका जो है आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखिए, याद किए हैं तो, नहीं तो जो है कह रहा है कि राइट 4 लाइन्स जो है फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर में जो पोयम आया है ना, उसको छोड़कर आप 4 लाइन का जो है कोई भी पोयम लिख दीजिए, ठीक है ना, यही कह रहा है। तो सेंट्रल आइडिया जो है मुश्किल होता है, सेंट्रल आइडिया जो है लिखना, तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट में से 8 लाइन का जो है कविता याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 4 लाइन इसमें दे देता है तो 4 लाइन दूसरा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 8 लाइन का कविता जो है, ये जो है आर वाला जो दिया है 4 लाइन का जो है कविता लिखने के लिए, तो इसको कर लीजिए सेंट्रल आइडिया छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 8 लाइन का अभी जाके जो है पोयम रट लीजिए, कौन सा, इनटू द सनशाइन में से, ठीक है। अगर 4 लाइन इसमें मिल गया तो 4 लाइन आप लोगों को लिख के आ जाना है, ठीक है। इसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्या कह रहा है, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन जो है अबाउट 25 वर्ड ईच। अब इसमें जो है आप लोगों को जो है 25 वर्ड में जो है 2-2 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देखिए 2 कह भी रहा है, यहाँ 2-2 नंबर दिया, इसका मतलब इसमें से 2 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को समझ में आए उसको जो है कर दीजिएगा, जो बढ़िया से समझ में आ रहा है। हु वाज विक्रमादित्य, वेयर डिड ही रीजन, वाई डिड ऑल द जो है साइंटिस्ट जो है लाफ एट जो एडिशन, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग को तैयार किए होंगे तो जो इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8वां, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रत्येक कथन को जो है ट्रू और फॉल्स में जो ट्रू है, जो सत्य कहा गया है, उसको जो है टी से द्वारा माना पूरा लिख के टी कर दीजिएगा, चाहे ए का ऐसे लिख दीजिएगा, ए टी ट्रू है तो ए ट्रू है तो बस ट्रू, और फॉल्स जो है चाहे टी आर यू पूरा लिख दीजिएगा, टी आर यू ई ट्रू कर दीजिएगा। बी अगर फॉल्स है तो फॉल्स कर दीजिएगा बी लिख के, ठीक है ना, आंसर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडिशन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, ठीक है ना, जब तक उसको जो सही जवाब नहीं मिल जाता था वह जो हमेशा प्रयत्न करता रहता था, जब तक संतुष्ट नहीं होता था। ये बात सही है तो सही कर दीजिएगा, ट्रू कर दीजिएगा। ओलंपिक वेयर हेल्ड इन जो बर्लिन इन 1936, अब जब ओलंपिक गेम हुआ था, अगर आप लोग जो है पढ़े होंगे तो जो है पता होगा, तो जो भी है ट्रू है फॉल्स है लिख दीजिएगा। नो वन नो दैट नेम ऑफ द विक्रमादित्य इन इंडिया, नो वन नोज द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया, भारत के लोग जो है किस नाम से जो है जानते थे विक्रमादित्य को। नो वन नोज, कोई व्यक्ति नहीं जानता था, द नेम ऑफ विक्रमादित्य के नाम को, विक्रमादित्य के नाम को कोई नहीं जानता था। सत्य बात है कि असत्य है? असत्य है, क्योंकि सब लोग जानते थे। लूज लॉन्ग वाज जो जीलस ऑफ जो है जेसस ओन्स, जो है क्या है लूज लॉन्ग के बारे में, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग अगर पढ़े होंगे तो। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव जो है टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पे जो है इसको जो है सुटेड एडिशन वाज फाउंड ऑफ, जो है एडिशन किसके शौकीन थे इसमें से जो है आप लोग को बता देना है। तो एडिशन जो है किसके शौकीन, डूइंग एक्सपेरिमेंट, फ्लाइंग कीट, एडिशन वाज फाउंड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट, मैंने किसका शौकीन थे, तो प्रयोग करने के शौकीन थे, तो यह भर देना है डूइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, अभी इसी में बी सी करके दिया है, ठीक है। तो बी सी जो है देख लीजिए यहाँ पे, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ गोल्ड, जजमेंट सीट जो है गोल्ड का था, सिल्वर का था, स्टोन का था, स्टोन का था ना, जोन भी था, आप लोग पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा।
यहाँ पे देखिए द किंग कुड नॉट सिट ऑन द सीट ऑफ जजमेंट बिकॉज, ठीक है, वह जब तक नहीं बैठे तब तक कि उनको जो है एक सही जो है जवाब नहीं मिल गया था। इसमें से जो भी सूटेबल है भर देना है। इसके बाद से देखिए जीसस ओन्स कुड नॉट जंप जो है प्रॉपरली इन द बीइंग बिकॉज, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़े होंगे तो जो है तभी आएगा ही, ठीक है। इसके बाद सब सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन होता है। सेक्शन बी में यहाँ पे कह रहा है कि डू एज जो है इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी इसमें करना है आप लोग को जो है स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहला, दे ग्रेट ग्रेट रिस्पेक्ट दे आर सोल्ड फॉर एल्डर्स हैव, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फ्रेम ए करेक्ट फॉर्म फ्रॉम ए करेक्ट सेंटेंस बाय द रीऑर्डनिंग। पहला क्वेश्चन रीऑर्डनिंग का होता है, मैंने इसको सही करके लिखना है कि दे ग्रेट रेस्पेक्ट दे आर शोल्ड फॉर एल्डर्स हैव, तो जो है दे आर शोल्ड फॉर एल्डर्स हैव दे ग्रेट रिस्पेक्ट, मैंने इसको जो है सही फॉर्मेट में एक जो है सुटेबल वाक्य करके जो है इसको भरना है, ठीक है ना। एक सुटेबल वाक्य करके भरना है। सुटेबल वाक्य का मतलब समझ रहे हैं ना, एगो सार्थक अंक इसका मिल जाए, ठीक है ना, कि देयर शुड फॉर एल्डर्स हैव दे ग्रेट, मैंने इसको कौन किसके बाद लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, इस फॉर्म में भरना है, ठीक है। तो ये जो है इधर उधर है, इसको जो है सुटेबल कर देना है। इसके बाद से जो है सेकेंड है कि डिड यू कंप्लीट योर वर्क स्टरडे, चेंज इन पैसिव वॉइस में इसको जो है चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसको पैसिव पढ़े होंगे एक्टिव पैसिव, तो जो है पैसिव में इसको चेंज कर देना है। इसके बाद से है मोहन सैड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, मोहन सैड टू मी, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, ठीक है ना। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देना है। इसके बाद से है दे वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज, इसमें जो है क्या करना है, करेक्ट फॉर जो है वर्ब बी टू फिल इन द ब्लैंक, इसमें से जो है बी फार्म में इज एम आर वाज वेयर में से कौन सा यहाँ पे बैठेगा वह जो है बैठाना है, ठीक है ना। उसके बाद से जो है आगे देखते हैं। इसके बाद से है 11वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द जो है सेंटेंस टू जो है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें जो है जो सुटेबल है इसमें से जो है भर देना है। आई एग्री योर जो है प्रपोजल, आई एग्री योर प्रपोजल, इसमें से जो आएगा यह भर देना है। आप लोग पढ़े होंगे तो जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको जो है सेंटेंस को पूरा करना है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस, आप जो है सफलता पा सकते हैं, ठीक है। जो भी है अपने एक सुटेबल एक वाक्य जो है भर देना है। सी है कि कंप्लीट द जो स्पेलिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो है 1 नंबर का है, आधा आधा नंबर का है, तो पूरा दोनों सही करेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जस्टिक है, ये क्या है, डिसिपल है, डिसिपल, ठीक है ना। तो जो भी है यहाँ पे जो है इसको आप लोग मीनिंग भर सकते हैं। उसके बाद से है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, जो है वे इवर जो है नेसेसरी। अब यहाँ जो है कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ रहेगा, जहाँ जहाँ जो है क्या है आवश्यक है वहाँ जो है कैपिटल लेटर में भर देना है। द टीचर सेड टू मोहन लुक एट द बोर्ड बोर्ड सर आई सेल, अब भाई जो है यहाँ पे जो है कैपिटल लेटर रह सकता है। बी जो है केयरफुली इन फ्यूचर रिप्लाइड, यहाँ पे रह सकता है द टीचर स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और उसके बाद से यहाँ आई जो है कैपिटल रहेगा, टू मोहन लुक एट, ठीक है। तो बस जहाँ कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ जो है आप लोग कैपिटल लेटर लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 12वां जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 4 नंबर का है कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, वह कभी किसी को जो धोखा, इसको जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देना है टेंस के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद से है राइट एन एप्लीकेशन, एगो जो है एप्लीकेशन आप लोग को 4 गो एप्लीकेशन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको हम बता चुके हैं एप्लीकेशन, ठीक है ना। एप्लीकेशन तैयार कीजिएगा, लेटर नहीं, ठीक है ना। एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, एप्लीकेशन आसान होता है, लेटर बहुत मुश्किल होता है। इसमें से जो है या तो लेटर करना है या तो एप्लीकेशन कीजिए या तो लेटर कीजिए। तो 4 गो लेटर अभी से जो है तैयार कर लेंगे तो 100% एगो लेटर आपको मिल जाएगा यूपी बोर्ड में। तो जो है 4 लेटर हमने बता भी दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके लेटर जो भी है उसको जो है देख लीजिएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहेगा 14वां नंबर।
तो राइट द कंपोजिशन ऑन द वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 60 वर्ड में। इस 60 वर्ड में आप लोग को एक एस्से लिखना रहेगा। कंपोजिशन का मतलब एस्से। तो ए विजिट टू जो है होली प्लेस, एक विजिट टू होली प्लेस माने होता है पवित्र स्थान का जो है वर्णन कीजिए, यात्रा का वर्णन कीजिए। यहाँ पे जो है हेडिंग दिया गया है, तो हेडिंग डाल के ही आप लोग को ये वाला हेडिंग डालिएगा और इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये एस्से है। या यहाँ पे दिया है माई इंग्लिश टीचर पर जो है दे दीजिए, ठीक है ना। तो जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है उसको जो है आप लोग लिख सकते हैं, किसी एक का ही जवाब देना है इसमें से। आंसर द फॉलोइंग कॉलेज, यहाँ पे 3 को दिया है, तो 3 में से किसी एक को जो है ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 15 में है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट जो है देयर वन, ठीक है ना। पेशेंस इज द बेटर देन वाइजडम एंड अनाउंस द। अब इस जो पैसेज को पढ़ के आप लोग को जो है क्वेश्चन का जो है जवाब देना है, जो भी क्वेश्चन इधर है। तो पहले पढ़िएगा मत, पहले जो है आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा ये वाला, ठीक है ना। पैसेज पढ़ने की बात आए तो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, इसी को क्वेश्चन को जो है ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये जो है जो वर्ड जो है मेडिसिन फॉर ऑल, इसमें से जो भी वर्ड मिल जाए आप लोग को उसमें पढ़ने पर, वहीं से जो क्वेश्चन का जवाब लिख दीजिएगा। उसके बाद से जो है दूसरा है कि व्हाट इज द प्रेसेस्ड बाई ऑल, बट जो है प्रैक्टिस्ड बाई ए फ्यू। इसमें भी ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, ये वर्ड जहाँ भी मिलेगा वहाँ से जो है इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जिस लाइन में मिलेगा ये उसके आगे तक कुछ एक दो लाइन लिख दीजिएगा, आपको जो है जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है, ये जो है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसको जो है हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, और कैसे लिखेंगे कैसे करेंगे ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है हम सारे क्वेश्चन पेपर और सब कुछ जो है तैयार करा रहे हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।